Newbies, today I will teach you all about verb, form of verb. How many form of verb and verb को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, कितने तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सेंटेंस में. ठीक है, तो मैंने इसको 4 पार्ट में अभी डिवाइड किया है. मेन वर्ब एंड द सेकेंड है प्रेजेंट. प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट टेंस में जो हम लोग वर्ब यूज़ करेंगे. पास्ट यानी पास्ट टेंस में वर्ब की जो फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं वो परफेक्ट. ये वो वर्ब है जो हम लोग परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो एंड वो चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो. तो परफेक्ट में ये वाले वर्ड यूज़ होंगे, वो मैंने परफेक्ट के नाम से रखा है. बेसिकली उसे बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है, कहीं पर भी बुक्स वगैरह में अधिकतर करके इसे पास्ट पार्टिसिपल के नाम से लिखा जाता है, बोला जाता है और पढ़ाया जाता है. बट मैंने यहाँ पर परफेक्ट दिया हुआ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, ये सारे वर्ड्स आने हैं. ओके, अब प्रेजेंट फॉर्म को हम लोग फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं एंड पास्ट को हम लोग सेकेंड फॉर्म बोलते हैं एंड परफेक्ट को हम लोग थर्ड बोलते हैं. तो 1 2 3 ऐसे करके हम लोग समझेंगे. तो मेन वर्ब वाला कॉलम मैंने इसलिए बनाया है सो दैट कि हम लोग अंडरस्टैंड कर सके आगे कि कैसे हम लोग इससे और भी स्पेलिंग्स बनाते हैं. तो जैसे कि ये डू है, डू हमारा मेन वर्ब है. तो डू को जब प्रेजेंट में फॉर्म आती है, अभी मैं थोड़ा सा समझा दूं आप लोगों को एंड उसके बाद हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते जाएंगे. तो डू ये मेन वर्ब है. क्यों मेन वर्ब में मैंने रखा है अलग से, ये मेन वर्ब का मैंने जो ये लाइन बनाया है, कॉलम बनाया है कि मेन वर्ब से ही हम लोगों का प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है. प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स मेन वर्ब में प्लस आईएनजी जब लगाया जाता है, मेन वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है तो उसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. इसीलिए मैंने यहाँ पर मेन वर्ब का कॉलम रखा है. जैसे कि डू प्लस आईएनजी डूइंग हो जाता है. इस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड मेन वर्ब से ही हमारा इन्फिनिटिव फॉर्म बनता है. इन्फिनिटिव फॉर्म किसे बोलते हैं? टू डू वाले वर्ड. जैसे कोई सेंटेंस हम बनाते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो आई हैव टू डू, आई हैव टू डू, टू डू करके टू लगाते हैं, यानी कि मेन वर्ब के पहले टू लगाते हैं. इसीलिए यहाँ पर यही कारण और भी है कि मैंने यहाँ मेन वर्ब का कॉलम बनाया है, क्योंकि मेन वर्ब से ही हमारी जो फॉर्म से सारी बन रही हैं. तो मेन वर्ब को बताना ज़रूरी है कि एक्चुअल फॉर्म जो है, वर्ब की जो एक्चुअल फॉर्म है वो है हमारी मेन वर्ब. उसके बाद हम लोग जो बनाते हैं वो ये है. ठीक है, तो अब आते हैं प्रेजेंट पे. तो प्रेजेंट में कहीं पर डू लगाते हैं हम लोग, कहीं पर डज लगाते हैं, आप लोगों को पता है. और मैंने आप लोगों को जो वीडियो बनाया है पहले, इससे पहले, उसमें से भी आप लोग जान सकते हो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग डज का यूज़ करते हैं एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग डू का यूज़ करते हैं. इसीलिए यही कारण है कि मैंने यहाँ मेन वर्ब का कॉलम दिया है सो दैट यू कैन, जब आप लर्न करो तो आप अच्छे से समझ सको कि क्या कहाँ पर हमें यूज़ करना है. पास्ट में डू का डिड हो जाता है. ठीक है, डू का डिड हो जाता है. प्रेजेंट में क्या होता है? डू का कहीं पर डू यूज़ करते हैं एंड कहीं पर डिड यूज़ करते हैं. पास्ट में डू का डिड हो जाता है एंड परफेक्ट में डन हो जाता है. एंड परफेक्ट में डन हो जाता है. ठीक है, पास्ट में डिड हो जाता है एंड परफेक्ट में डन हो जाता है. ओके, तो अब लर्न करने का क्या तरीका है? डू मीन्स होता है करना, हैव मीन्स होता है रखना. ओके, हैव मीन्स रखना एंड कम मीन्स होता है आना, रन मीन्स होता है दौड़ना. ठीक है, तो अब इसे लर्न कैसे हम लोग करेंगे? ये वाला पार्ट है, ये हम लोग लर्न नहीं करेंगे. ये हम लोगों को समझना होगा कि जब सिंगुलर होते हैं, जब सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोगों को क्या यूज़ करना है और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ क्या यूज़ करना है. जो मैं वीडियो बना रही हूँ, जो मैं टेंस बता रही हूँ, उसमें मैं बताती जा रही हूँ संग कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको क्या यूज़ करना है एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आपको क्या यूज़ करना है. तो इस वाले पार्ट को हम लोगों को लर्न नहीं करना है, क्योंकि इस वाले पार्ट को हम लोग लर्न करने जाएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. तो यहाँ पर हम लोग मेन वर्ब को लर्न करेंगे. ठीक है, हाँ, तो कैसे लर्न करेंगे हम लोग? लर्न करने से क्या होगा? रटना ही समझ लीजिए, आप में भी रटना समझ लीजिए. रट लेंगे तो जब भी हम लोग आगे सेंटेंसेस, अभी मैंने 2 टेंस पढ़ाए आप लोगों को, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस. इजी थे इसलिए बता दिया.
एंड अब जब मैं परफेक्ट बताऊंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट की बारी। तो जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये वाले फॉर्म आपको आ जाएं, ये वाले स्पेलिंग्स आप लोगों को आना ज़रूरी है। इसीलिए मैं अभी वर्ब बता रही हूँ, सो दैट यू कैन लर्न एंड मेक द सेंटेंसेस वेल एंड आपको आगे कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अब हम लोग लर्न कैसे करेंगे जिससे हम लोग को बहुत जल्दी से लर्न हो जाए। ठीक है, हम लोग का लर्न करने का प्रोसेस ये रहेगा, रट लेंगे। कहने का मतलब है डू डिड डन, डू डिड डन, हैव हैड, हैव हैड, कम केम कम, कम केम कम, रन रैन रन, रन रैन रन। इस तरीके से हम लोग लर्न करेंगे। इस तरीके से जब लर्न कर लेंगे, रट लेंगे कहने का मतलब है, तो ये हमारे माइंड में सेट हो जाएगा। सेट हो जाए एक बार, बस सेट हो जाएगा। एक बार में ही हम लोग ढेर सारे लर्न कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, रट सकते हैं। इस तरीके से हम लोग का लर्न करने का तरीका होगा। एंड आगे मैं चलती हूँ अब। गो, गो मीन्स जाना। स्लीप, स्लीप मीन्स सोना। लर्न, लर्न मीन्स याद करना। गेट, गेट मीन्स पाना या गेट मीन्स समझना भी होता है। शॉर्ट में हम लोग गेट का मीनिंग समझने के लिए यूज करते हैं, यानी कि अंडरस्टैंड वर्ड के प्लेस पे हम लोग गेट का यूज करते हैं। ईट, ईट मीन्स खाना। अवेक मीन्स जागना या जगाना। बी मीन्स होना। प्रेजेंट में अगर आते हैं तो अकॉर्डिंगली सिंगुलर और प्लूरल हमारा ये चेंज होता रहेगा। किसी में एस लगता है, किसी में ई एस लगता है। इस तरीके से हम लोग, जब ऐसा नहीं कि हमें इसे लर्न नहीं करना है, हमें इसे समझना है, लेकिन लर्न करते समय यानी कि रटते समय हम लोगों को इसे बीच में नहीं लाना है। हम लोगों को सिर्फ ये करना है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसे हम लोगों को लर्न करना है। इसे हम लोगों को समझना है। चाहे अभी आप समझ लीजिए, चाहे इस तरीके से समझिए कि सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है हमारा तो एस या ई एस या आई ई एस आएगा, और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो हम लोग वर्ब में एस ई एस या आई एस नहीं लगाते हैं। उसका एक्चुअल फॉर्म जो है, यानी कि जो मेन वर्ब है, वो लिखते हैं। ठीक, गॉन, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, learn, learnt, learnt, get, got, got, eat, ate, eaten, awake, awoke, awoken, be, is, am, are, was, were and been। अब बी वाला जो फॉर्म होता है ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। बी का is, am, are बेसिकली ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होता है। is, am, are प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज आते हैं इज, एम, आर। आई के साथ एम, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ इज एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आर। एंड ये पास्ट में यूज होता है, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर। ठीक है, वैसे सेंटेंस बताते समय, टेंस बताते समय मैं ये वाले पार्ट को क्लियर कर देती हूँ अच्छे से। एंड ये है परफेक्ट में, बीन को हम लोग परफेक्ट में यूज करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। ठीक है, ओके। बीट, बीट मीन्स पीटना। बिकम, बिकम मीन्स होना। बिगिन, बिगिन मीन्स शुरू करना। बेंड, बेंड मीन्स झुकना। बैट, बैट मीन्स शर्त लगाना। बीट, बीट, बीटन। बिकम, बिकेम, बिकम। बिगिन, बिगन, बिगन। बेंड, बेंट, बेंट। बेट, बेट, बेट। ओके, अब देखिए यहाँ पर सभी में एस लगा हुआ है, किसी में ई एस नहीं और एस, सॉरी, ई एस और आई एस नहीं लगा है, सभी में एस लगेगा। बिड, बिड मीन्स बोली लगाना। बाइट मीन्स काटना। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना। एक्ट मीन्स एक्टिंग करना। एक्टिंग करना मीन्स कोई एक्टिविटी करना, कोई काम करना। बिहेव मीन्स किसी काम को अच्छे तरीके से करना, उसको बोलते हैं बिहेव ना। अच्छे तरीके से रहना, उसको बोलते हैं बिहेव। क्लोज, क्लोज, क्लोज मीन्स बंद करना। कैसे लर्न करना है? बिड, बिड, बिड। किसी किसी का प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट तीनों सेम है, किसी किसी का पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि परफेक्ट सेम है, तो ये थोड़ा सा कहीं कहीं पर इजी हो जाता है हमारा, कहीं कहीं पर पूरे तीनों डिफरेंट हो जाते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जहाँ पर सेम होते हैं वहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो ये आप थोड़ा सा रटेंगे यानी कि लर्न करेंगे तो आ जाएगा। एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड,
accepted. Act, acted, acted. Behave, behaved, behaved. Close, closed, closed. Compare, compare means तुलना करना, तुलना करना. कंप्लीट, कंप्लीट मीन्स पूरा करना, पूरा करना. डाई, डाई मीन्स मरना, डाई मीन्स मरना. डिस्टर्ब, डिस्टर्ब मीन्स परेशान करना, परेशान करना. ड्रेस, ड्रेस मीन्स पहनना. वाटर, वाटर मीन्स पानी डालना. वैसे तो ड्रेस इज अ नाउन, ड्रेस इज ऑल्सो अ नाउन. वाटर, वाटर नाउन भी है एंड वर्ब भी है. वाटर मीन्स पानी भी होता है एंड वाटर मीन्स पानी डालना भी होता है, पानी डालना. यहाँ पर हम लोग वर्ब पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर वाटर का मतलब होगा पानी डालना एंड ड्रेस का मतलब होगा पहनना. ड्रेस, ड्रेस एक नाउन है. ड्रेस मतलब कोई भी ड्रेस होती है, स्कूल की ड्रेस होती है जो हम लोग नॉर्मली पहनते हैं, ड्रेस उसको बोलते हैं. और यहाँ पर हम लोग वर्ब पढ़ रहे हैं तो ड्रेस यहाँ पर हम लोग एज अ वर्ब यूज कर रहे हैं. सो दैट यहाँ ड्रेस का मतलब है पहनना से, पहनना. अब इससे भी हम लोग ऐसे ही लर्न करेंगे, सेम एज कंपेयर, compared, compared. Complete, completed, completed. Die, died, died. Disturb, disturbed, disturbed. Dress, dressed, dressed. ये सारे past and past participle सेम है तो बहुत इजी रहेंगे लर्न करने में. ओके. वाटर, वाटर मीन्स पानी होता है, नाउन है वाटर, लेकिन यहाँ एज अ वर्ब हम लोग वाटर को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग होगा पानी डालना, पानी डालना. प्लांट, प्लांट भी नाउन है यानी कि पौधा, लेकिन यहाँ पर एज अ वर्ब वी आर यूजिंग, सो दैट यहाँ पर इसका मीनिंग है पौधे लगाना, पौधे लगाना. ड्राई मीन्स सुखाना. इंजॉय मीन्स इंजॉय करना, लाइक मस्ती करना. फ्रीज मीन्स जमाना. फ्राई मीन्स तलना. ठीक है, कैसे लर्न करेंगे? वाटर, वाटर्ड, वाटर्ड. प्लांट, planted, planted. Dry, dried, dried. Enjoy, enjoyed, enjoyed. Freeze, freezed, freezed. Fry, fried, fried. Fried. Invite, invited, invited. तो देखिए ये सारे इजी हैं. ड्राई में थोड़ा सा डिफरेंट है. वाई आया है तो वाई को हटा के हम लोग IES लगा देंगे जब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे. प्रेजेंट टेंस जब हम लोग बनाते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग ड्राइज लिखते हैं, DRIES लिखते हैं, यानी कि वाई को हटा के IES लगा देते हैं, DRIES सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. बाकी सब SES वाले हैं यहाँ. ज्वाइन, ज्वाइन मीन्स जुड़ना या जोड़ना. जंप, जंप मीन्स कूदना. नॉक, नॉक मीन्स खटखटाना. लव, लव मीन्स प्यार करना. नेम, नेम मीन्स नाम देना. अब लव और नेम दोनों ही एज अ नाउन भी हैं एंड वर्ब भी हैं. नाउन जब होगा तो मीन्स लव का मतलब होगा प्यार एंड नेम का मतलब होगा नाम, लेकिन यहाँ एज अ वर्ब यू आर यूजिंग इट. तो लव मीन्स प्यार करना, नेम मीन्स नाम देना या नाम करना, नाम देना. ओके, तो इसे भी हम लोग सेम एज हम लोग पढ़ेंगे. ज्वाइन, ज्वाइंस. जंप, जम्प्स. नॉक, नॉक्स. लव, लव्स. नेम, नेम्स. कोई ES नहीं है, ओनली एज वी विल ऐड जब भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बेसिकली इसका यूज करते हैं हम लोग. S या ES या IES लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. हाँ, नाउ ज्वाइन, ज्वाइंड, ज्वाइंड. जंप, जंप्ड, जंप्ड. नॉक, नॉक्ड, नॉक्ड. Love, loved, loved. Name, named, named. Okay. Need means आवश्यकता होना. Need means आवश्यकता होना. Open, open means खोलना. Order means order देना, आज्ञा देना, आदेश देना. Organize means संचालन करना, मतलब अच्छे से व्यवस्थित करना. Organize means व्यवस्थित करना. Pack means पैक करना, मीन्स बांधना, सामान बांधना. मैनेज मीन्स अच्छे से सभी चीज़ों को संचालित करना, यानी कि I'll manage, मैं सभी चीज़ अच्छे से कर लूँगा, यानी कि कोई काम अच्छे तरीके से करना, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना. इट इज़ कॉल्ड मैनेज. मार्क, मार्क मीन्स कोई निशान बनाना.
अब इसे हम लोग कैसे लर्न करेंगे? नीड, नीडेड, नीडेड, ओपन, ओपनड, ओपनड, ऑर्डर, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, पैक, पैक्ड, पैक्ड, मैनेज, मैनेज्ड, मैनेज्ड, मार्क, मार्क्ड, मार्क्ड, मार्क, मार्क्ड, मार्क। ओके। मैच, मैच मीन्स मिलान करना, मैच करना। ओके। पेंट, पेंट मीन्स रंग भरना, रंग करना। पास मीन्स उत्तीर्ण होना, हिंदी में बोलते उत्तीर्ण होना, लाइक पास होना। और पास का एक मतलब और होता है कि प्लीज पास मी दिस पेन, प्लीज पास मी दैट कॉपी, यानी कि देना, देने से भी रिलेटेड होता है ये पास। परफॉर्म, लाइक प्रोग्राम का स्पेलिंग पहले हम लोग क्या पढ़ते थे? PROGRAMME पढ़ते थे, PROGRAMME पढ़ते थे। वो स्पेलिंग भी सही है एंड ये स्पेलिंग भी सही है। तो अगर यहाँ पर S आ रहा है तो PROGRAMME S भी हो सकता है, ये भी सही है, रॉन्ग नहीं है। ये डिपेंड करता है ना कि हम कौन सी इंग्लिश लिख रहे हैं, ब्रिटिश या अमेरिकन, ये दो इंग्लिश ज़्यादा चलती हैं। तो वही चीज़ें हैं जो स्पेलिंग्स में थोड़ी सी इधर उधर होती है, एस या सी का जो भी डिफरेंस हमें मिलता है वो हमारे अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग मिलता है। तो स्पेलिंग ये भी सही है और हमारा PROGRAMME जो ये वाला होता है, देखिए ये भी सही होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखिए वही लिखा है, प्रोग्राम्ड, प्रोग्राम्ड। तो आप ये वाला भी लिख सकते हैं एंड ये वाला भी लिख सकते हैं, इतना जो होता है इतना, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज, दोनों स्पेलिंग सही है, आपको जो अच्छा लगेगा आप वो कीजिए। क्या है करना है? मैच, मैच्ड, मैच्ड। मेरे साथ बोलिए सो दैट यू कैन लर्न। पेंट, पेंटेड, पेंटेड, पास, पास्ड, पास्ड, परफॉर्म, परफॉर्म्ड, परफॉर्म्ड, persuade, persuaded, persuaded, program, programmed, programmed. Okay. Protect, protect means बचाना, रक्षा करना। रिव्यू मीन्स दोबारा देखना, री मीन्स दोबारा, व्यू मीन्स देखना, दोबारा देखना। शॉप मीन्स दुकानदारी करना या खरीदारी करना। तो शॉप मीन्स दुकान भी होती है व्हेन वी आर यूजिंग as this word noun and this time we are using it, हम लोग इसे as a verb यूज कर रहे हैं, हम लोग इसको verb की तरह यूज कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा दुकानदारी करना, खरीदारी करना। स्लो, स्लो मीन्स धीरे चलना, वैसे स्लो का नाउन होगा धीरे, बट यहाँ वर्ब है तो धीरे चलना। टर्न मीन्स पीछे मुड़ना, टर्न मीन्स मुड़ना, मुड़ना, ओनली मुड़ना। वॉन्ट मीन्स चाहना, वॉन्ट मीन्स चाहना। तो कैसे, मेरे साथ फिर से बोलिए। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड। रिव्यू, रिव्यूड, रिव्यूड। शॉप, शॉप्ड, शॉप्ड। स्लो, स्लोड, स्लोड। टर्न, टर्न्ड, टर्न्ड। वांट, वांटेड, वांटेड। ओके। अंडरलाइन यानी कि कोई वर्ड लिखा है या कुछ भी है उसके नीचे लाइन बनाना, एक रेखा खींचना, नीचे एक रेखा खींचना बोलते हैं अंडरलाइन। ब्लो, ब्लो मीन्स फूकना। ब्रेक, ब्रेक मीन्स तोड़ना। ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स लाना। बिल्ड, बिल्ड मीन्स बनाना। बर्न, बर्न मीन्स जलना या जलाना, ठीक है। तो अंडरलाइन में सिर्फ एस लगेगा, ब्लो में सिर्फ एस लगेगा, ब्रेक में भी एस लगेगा, ब्रिंग में भी सिर्फ एस लगेगा, बिल्ड में भी सिर्फ एस लगेगा एंड बर्न में भी ओनली एस ही लगेगा। तो अंडरलाइन, अंडरलाइंड, अंडरलाइंड। ब्लो, ब्लू, ब्लोन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। बिल्ड, built, built. Burn, burnt, burnt. Buy, S. Catch, ES. Choose, S. Cost, S. Cut, S. Dig, S. ठीक है, इसे हम लोग अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में।
ठीक है, अभी हम लोग कैसे लर्न करेंगे? बाय, बॉट, बॉट, कैच, कॉट, कॉट, चूज, चोज, चोजन, कॉस्ट, 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 तीनों में कॉस्ट, कट, 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 तीनों में कट, डिग, डग, टक। ओके। क्राई, क्राई मीन्स चिल्लाना, क्राई मीन्स चिल्लाना। कौन सा चिल्लाना? जब रोते हुए हम लोग चिल्लाते हैं उस चिल्लानों को बोलते हैं क्राई। रोते समय जो चिल्लाहट हम लोग करते हैं उसे बोलते हैं क्राई। किक, किक मीन्स मारना, बॉल को मारना या पैर से किसी चीज को किक करना, मारना। किल, किल मीन्स जान से मार डालना। लैंड, लैंड मीन्स जमीन पर उतारना। लाई मीन्स झूठ बोलना। लिफ्ट मीन्स उठाना, हाथों से किसी चीज को उठा लेना, लिफ्ट। क्राई, अब क्राई में क्या है? वाई की जगह पर IES हम लोग लगा देंगे। जब भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना रहे हैं, यानी कि नॉर्मल सेंटेंसेस जिसे बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल सेंटेंस जब हम बोलते हैं खाता है, पीता है, हंसता है, रोता है, गाता है, ये वाले सेंटेंसेस में हम लोग करेंगे वाई को हटा के IES लगा देते हैं। सेम एज सिंगुलर एंड प्लूरल की तरह। सिंगुलर में जब कोई वर्ड आता है, जैसे ये तो वर्ब है, अगर कोई नाउन है जैसे कि बेबी, बेबी में क्या करते हैं हम लोग? वाई को हटा के IES लगा देते हैं प्लूरल बनाते समय। सेम एज वर्ब के साथ में भी हम लोगों को करना होता है, ठीक है। किक, एस, किल, एस, लैंड, एस, लाई, एस, लिफ्ट, एस। तो बहुत कम ही ऐसे वर्ड हैं जिसमें हम लोगों को वाई को हटा के IES लगाना होता है। वाई को हटा के IES लगाना होता है। एंड मोस्ट ऑफ द जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें एस का ही यूज करते हैं एंड ES। अब लर्न कीजिए, बोलिए। क्राई, क्राइड, क्राइड। किक, किक्ड, किक्ड। किल, किल्ड, किल्ड। लैंड, लैंडेड, लैंडेड। लाई, लाइड, लाइड। लिफ्ट, लिफ्टेड, लिफ्टेड। Now, like, like means पसंद करना। लिस्ट मीन्स लिस्ट बनाना, लाइक एक सूची बनाना, सामान की सूची या किसी भी सामान की सूची, किसी नाम की सूची। लॉक, लॉक मीन्स लॉक कर देना, ताला लगाना। मेल मीन्स किसी को मेल सेंड करना, लाइक डाक। पहले हम लोग क्या करते, चिट्ठी डालते थे डाक में, पोस्ट ऑफिस में डिब्बा होता था उसमें चिट्ठी डालते थे। और अब मेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक होता है पूरा। हम लोग कंपोज में जाके मेल करते हैं, किसी को हमें चिट्ठी लिखना होता है इलेक्ट्रिक कंप्यूटर से, उसे बोलते हैं मेल। मैरी, शादी करना। प्लान, प्लान मीन्स कोई प्लान बनाना, किसी चीज को करना है उसके बारे में पहले से सब कुछ व्यवस्था मतलब व्यवस्था कर लेना, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, वो उसको बोलते हैं प्लान। अब लर्न कैसे करेंगे? लाइक के साथ एस, लिस्ट एस, लॉक एस, मेल एस, मैरी। अब यहाँ पर फिर से वाई आ गया। आप लोग ध्यान देना, जब भी वाई आएगा, अधिकतर, कुछ कुछ तो अपवाद, एक्सेप्शंस तो सभी में होते हैं, लेकिन यहाँ पर जब भी वाई आएगा तब वहां पर हम लोग वाई को हटाकर IES लगाएंगे। जैसे कि MARRIES, ये हो जाएगा। वाई को हटा देना है, उसकी जगह पर IES लगा देना है, ठीक है। मैरिज, ऐसे ही जहां पर भी वाई आएगा, जिस वर्ब में वाई आएगा वहां पर हम लोग को वाई हटा देना है, तभी IES लगाना है, ठीक। और एक बात और, अगर कोई एक ऐसा वर्ड है जिसमें E लगा हुआ है, ठीक है, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड। लिस्ट, लिस्टेड, लिस्टेड। लॉग, लॉग्ड, लॉग्ड। मेल, मेल्ड, मेल्ड। मैरी, मैरिड, मैरिड। अब देखिए यहाँ पर भी IED हो गया है, मैरिड। प्लान, प्लान्ड, प्लान्ड, यहाँ ED हो गया है। ऐसे ही इन सब में भी होता है, ठीक। बट क्या है कि अगर हम लोग समझने जाएंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। समझने में हमें बहुत टाइम लगेगा। तो अगर हम लर्न कर लेते हैं या हम बोले कि हम रट लेते हैं तो ये बहुत ही इजी हो जाता है हमारे लिए। थोड़ा समझना पड़ेगा। वाई वाले हैं तो IES, पास्ट में IED, IED,
और अगर वैसे सिंपल है तो मोस्टली ईडी लगता है। इस तरीके से हम समझ लेते हैं। आई होप कि ये जो वर्ब की लिस्ट है, सूची है, यानी कि वो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है। एंड आई होप कि मेरे साथ ही आप लोगों ने एक बार पढ़ा तो माइंड में कुछ तो सेट हुआ होगा। 2-4 बार, 6 बार, 10 बार और पढ़िएगा, क्योंकि अब इसी से रिलेटेड सेंटेंस आएंगे। अभी मैं नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताने वाली हूँ, तो इसमें पास्ट पार्टिसिपल यानी परफेक्ट वाला ज़रूर आएगा। तो आप लर्न कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताऊँ तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर ये लर्न रहेगा तभी सेंटेंस अच्छे से बनेंगे। अदरवाइज सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम होगी एंड जो भी आप बनाएंगे वो गलत भी हो सकता है। तो गलत ना हो, अच्छे से बिना किसी प्रॉब्लम के बना सको सेंटेंस। तो उसके लिए ये प्लीज़ ये वर्ब की फॉर्म्स लर्न कर लेना। आधा घंटा, 1 घंटा जो भी लगे लर्न कर लेना, तो आगे के सेंटेंसेस में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आई होप कि आज का वीडियो मेरा आप लोगों को अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बी हैप्पी। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।